ये जो एडुक्विटी है ना ससुरा, ये ससुर का नाती उल्टा पैदा हुआ है। जब से आया हुआ है नया नियम लागू कर रहा है। एसएससी एमटीएस 2026 की जो नई भर्ती आई है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपका कैसा होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, ओडब्ल्यू से हैं, तो पूरा मैं डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। इस अकॉर्डिंग आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, नहीं तो आपको न इसका लाभ मिलेगा और फॉर्म भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप गलत डालेंगे तो ये एडुक्विटी है, ये टीसीएस नहीं है, इसका माथा उल्टा है, ये उल्टा पैदा हुआ है। तो चलिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एसएससी एमटीएस 2026 की नई भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट में आपका आरक्षण कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए मैं बता, मैं पूरा पढ़ लिया हूं, अपने हिसाब से समझा रहा हूं, समझते जाइएगा। आपका कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे आप ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, ईडब्ल्यू से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, भारत सरकार का होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार का कर्मचारी है भैया। तो आपका राज्य सरकार वाला अगर सर्टिफिकेट होगा या आप कहीं एसडीएम से बीडीओ से साइन करवा करके वो बना लिए हैं सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर लिखा हुआ है, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट अक्सर जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए अमान्य कर दिए जाते हैं, ये आपका वैलिडेशन नहीं होगा। समझ गए ना। अब ये हर एक के लिए बता दिया हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रूशियल डेट। एक नया रूल है, क्रूशियल डेट क्या है, यह ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्रूशियल डेट क्या है? एसएससी के नियमों के अनुसार आपके सर्टिफिकेट की पात्रता तय करने के लिए क्रूशियल डेट ही मुख्य आधार होती है। अब ये क्रूशियल डेट क्या है बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए इस बार एसएससी एमटीएस 2026 का फॉर्म भराना शुरू हुआ, मान लीजिए जुलाई में, उम्मीद है कि जुलाई में ही आएगा, और मान लीजिए 17 अगस्त इसका लास्ट डेट था फॉर्म भराने का। 17 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते थे। तो ये जो 17 अगस्त लास्ट डेट है ना फॉर्म भराने का, यही क्रूशियल डेट कहते हैं, इसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। इससे पहले का सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। क्या सर्टिफिकेट बना होना चाहिए? यानी कि आप जो साइन करवाएंगे या सिग्नेचर होगा जो, या मुहर लगेगी, तो ये डेट से बाद वाला मत बनाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद का बनाए, आपका साइन सिग्नेचर सारा 17 अगस्त से पहले वाला होना चाहिए। क्लियर लिखा हुआ है क्रूशियल डेट। एसएससी एमटीएस 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन में जमा करने की जो आखिरी तारीख होती है वही क्रूशियल डेट कहलाती है, और आपका सर्टिफिकेट आखिरी तारीख से पहले का होना चाहिए। पहले का मतलब कि उस पर साइन सिग्नेचर जो भी वैलिडेशन होगा पहले तैयार करके रखिएगा, उस पर डेट का कोई भी मोहर सिग्नेचर ये नहीं कि बाद का लगा होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अगला, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एसटी एससी वालों के लिए। तो एसटी एससी वालों के लिए एसएससी का रूल कहता है, एनेक्सर जो है सो क्या कहते हैं कि 11 वाला रूल ये कहता है इसमें कि आपका एसटी एससी का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और आपने कब बनाया है ये मायने ही नहीं रखता। अगर आपने एक बार बना लिया है एसटीएससी का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का, चाहे तो ऑफलाइन चाहे डिजिटली, दोनों वैलिडेशन है, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप हर साल वही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जब तक आपको एज है तब तक लगा सकते हैं। आपको नया हर साल बनाने की जरूरत नहीं है। खाली ध्यान रखिएगा, आपके सर्टिफिकेट पे नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, जो भी डिटेल्स है वो आपके 10वें के सर्टिफिकेट, जो 10th यानी कि बोर्ड जो आप पास किए थे, तो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका नाम नंबर होना चाहिए जो 10th के सर्टिफिकेट में। ये नहीं है तो ये ठीक करवा लीजिए, और ये सब लोग ठीक करवा लीजिएगा, ओबीसी वाले भी, एसटी एससी वाले भी, ईडब्ल्यूएस वाले। आपका आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स और कास्ट सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। आपका नाम जो 10th में है, जो डेट ऑफ बर्थ है, पूरा उससे डिटो करवाइए, सब ठीक करवा लीजिए। अब बात करते हैं, ये तो एसटी एससी वालों का था, अब बात करते हैं ओबीसी वालों का। ओबीसी वाले ध्यान से सुनिएगा, नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, और आपका सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से पुराना है तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। 3 साल ओबीसी का नॉन क्रिमिनल वाले का वैलिडेशन है, और 3 साल मतलब 24। अगर आपने 24 में बनाया है तो इस बार आप फॉर्म भर सकते हैं। 24 से पीछे वाला नहीं होना चाहिए। 24 से 25 1 साल, 25 से 26, और ये सेशन 26 से 27 है, तो आप इस बार फॉर्म भर सकते हैं। खाली ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना
होना चाहिए कि ये जो सर्टिफिकेट है ये क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखता, ये होना चाहिए क्लियर लिखा हुआ है। यहां पे देखिए आप, वैधता ये तो 3 साल का है। अब देखिए लिखा क्या होना चाहिए, देखिए नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल स्टेटस, प्रमाण पत्र में साफ लिखा होना चाहिए कि आपका क्रीमी लेयर से कोई संबंध नहीं रखता, तभी तो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, नहीं तो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा आपका। 3 साल का होना चाहिए, 3 साल का। अगर 24 से अगर पहले बनाया है तो बना लीजिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसका भैया हर साल आपको नया बनाना पड़ेगा, ये एक ही साल इसकी वैलिडिटी होती है इसमें, क्योंकि एसेट्स के आधार पे, इनकम के आधार पे बनाया जाता है। अब याद रखिएगा, तो नया वाला बना लीजिएगा, तो बनाइएगा, इनकम तो दिखाया जाएगा 25 से 26 वाला, और उस पर लिखा होना चाहिए 2026 से 2027। देखिए क्लियर है, याद रखिएगा। बनेगा आपका सर्टिफिकेट 2025 और 2026 के आय के आधार पे ही, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो सर्टिफिकेट 2026 से 2027 के सेशन वाला होना चाहिए। तो इस हिसाब से बना लीजिएगा। अब मैंने पूरा जानकारी दिया है तो सर्टिफिकेट तो बना ही लीजिएगा, लेकिन क्या कहते हैं कि सर्टिफिकेट बनाने से और फॉर्म भराने से तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। और मेन प्रॉब्लम है मैथ और इंग्लिश, और मैं ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। घबराइए मत, घबराइए मत, कहता हूं बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, कोई जमीन जायदाद नहीं कहूंगा। 200-250 रुपए का मेरा बैच है। और रुक जाइए भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, ना 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 ना, पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। आपके मैथ या इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको बेसिक मैथ भी नहीं आता है ना, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आता है ना, वो भी मैं पढ़ाया हूं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया है, कुछ चैप्टर भी पढ़ाया है। पहले आप मुझे यूट्यूब पर जानिए, आप देखिए, वहां पे पहले पहचान लीजिए कि मैं ही वो गुरुजी हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। जब विश्वास हो जाए तब आपकी इच्छा हो कि हम ले, तो आप ले लीजिएगा, कहता हूं ले ही लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। तो ये मेरा लेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे बताता हूं। ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच, आपने बैच लिया और इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाइए। कितना भी लेवल कमजोर है टेंशन नहीं लेना, 0 से उठाया हूं टॉप तक ले गया हूं। खाली मेरे एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, सिस्टम से खाली देखिएगा, बीच बीच से मत पढ़िए, एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, मात्र 249 रुपया मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऐसे ही कंप्लीट मैथ का भी टारगेट बैच मिलेगा मात्र 249 में, 500 रुपया में मैथ और इंग्लिश दोनों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखाई पड़ेगा, इसे पेड कोर्स पर जाइएगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपने आप सारा फोल्डर दिख जाएगा, एसएससी वाले में जाके ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।